दोस्तों, आज की ये बहुत कहानी आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देगी। आज की इस बहुत कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर की सारी चिंता, तनाव और दुख खत्म हो जाएंगे और आपके जीवन में आपको एक अलग ही बदलाव नज़र आएगा। और आपके जीवन में ये बदलाव आएंगे, आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। आप अपनी सारी पुरानी बुरी यादों को भूल जाएंगे। आपके अंदर की सारी चिंता और दुख खत्म हो जाएंगे। आपको आपके व्यवहार और आपकी सोच में एक अलग ही बदलाव नज़र आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध सन्यासी और उसका एक शिष्य एक घने जंगल में एक पहाड़ी पर अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वह दोनों वहाँ बहुत ही शांतिपूर्वक रहते और वहीं ध्यान किया करते थे। जब भी उन्हें भिक्षाटन की ज़रूरत होती तो वह आसपास के गांवों में जाकर भिक्षाटन पूरा कर लेता। एक दिन वह दोनों ने फैसला किया कि वे दोनों कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। इसके लिए वह दोनों सन्यासियों ने एक निश्चित दिन निर्धारित किया और उसी दिन वह दोनों सन्यासी यात्रा के लिए निकल गए। उन दिनों परिवहन के कोई साधन नहीं था, इसलिए वह दोनों पैदल ही यात्रा के लिए निकल गए। उन दोनों के यात्रा पर निकलने के कुछ दिन बाद बहुत ही तेज बारिश और आंधी आई। उस आंधी ने उस बौद्ध सन्यासी की कुटिया की छत को उड़ाकर ले गई और वह कुटिया बुरी तरह से टूट गया। उस कुटिया का मात्र एक कोना ही बचा हुआ था। कुछ दिन बाद जब वह दोनों यात्रा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उसकी कुटिया बुरी तरह से टूट गई है और कुटिया की छत को भी हवा उड़ाकर ले गई है। अपनी कुटिया को इस तरह से टूटा हुआ देखकर वह शिष्य बहुत ही दुखी हुआ और वह भगवान को कोसने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? हमारे पास छाया के लिए बस यही एक कुटिया थी और तुमने इसे भी तोड़ दिया। तुम बहुत निर्दयी हो। अब हम लोग कहाँ सोएंगे और कहाँ ध्यान करेंगे? और इस तरह से वह बहुत ही दुखी मन से भगवान को कोसने लगा। तभी उसने अपने गुरु की ओर देखा। उसे ये उम्मीद थी कि उसका गुरु भी बहुत ही दुखी होगा और वे भी भगवान को कोस रहे होंगे, पर वह बौद्ध सन्यासी ऐसा नहीं कर रहा था। वे भगवान को प्रणाम करके उनका शुक्रिया अदा करते हुए भगवान से कह रहे थे, हे भगवान, आप बहुत दयालु हैं। आप हम लोगों की बहुत ध्यान रखते हैं। वह शिष्य अपने गुरु को इस तरह से भगवान का शुक्रिया और उनका आभार व्यक्त करते हुए देखकर उनसे पूछा, मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोगों का ये कुटिया बर्बाद हो गया है और आप भगवान को धन्यवाद कह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? वह बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, मेरे शिष्य, मैं अच्छा कर रहा हूँ। देखो, आंधी ने हमारी कुटिया को बर्बाद कर दिया, पर इस कुटिया का एक कोना बचा हुआ है। भगवान ने हमारे कुटिया का यह कोना हमारे लिए उस तेज आंधी से बचा दिए हैं जिस कोने में हम लोग सोया करते थे। अब हम लोग इस खुले आसमान में चांद और तारों को देखते हुए सोएंगे और खुले आसमान में ही ध्यान करेंगे और इस तरह से हमारा नींद हमारी ध्यान बन जाएगा, जिससे हमारा आध्यात्मिक अभ्यास और भी बढ़ जाएगा। कुछ दिनों से हम लोग कोई भी शारीरिक कार्य नहीं किए हैं, पर यह भगवान ने हमें शारीरिक कार्य करने का मौका दिया है। हम लोग अपने कुटिया को और भी अच्छा श्रमिक के जैसा काम करके बनाएंगे, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी और भी अच्छा होगा। यह सब भगवान का ही कृपा है। उन्होंने ही हमें काम करने का मौका दिया। अब उस बौद्ध सन्यासी ने अपने शिष्य के कंधों पर हाथ रखा और उससे कहा, मेरे शिष्य, अपने जीवन में हमेशा ये बात याद रखना, यदि तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे स्वीकार और उनका आभार व्यक्त करना सीखो।
यदि हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी हम खुश रहते हैं और कभी कभी दुखी भी रहते हैं, पर हम लोग इस चक्र को नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारे हाथों में नहीं होता। लेकिन हम अपने सोच से इसे खुशी में बदल सकते हैं। यदि हम लोग इस कहानी में देखें तो पाएंगे कि उन दोनों भिक्षुओं के साथ भी एक समान घटना घटित हुआ, पर एक भिक्षुक उस घटने से खुश हुआ और उसने भगवान का शुक्रिया भी किया, पर दूसरा भिक्षुक बहुत ही दुखी हुआ और उसने भगवान को भी कोसा। हम लोग हमेशा अपने जीवन में दो परिस्थितियों से ही खुश रह सकते हैं। पहला, यदि सब चीज़ हमारे अनुसार हो, या फिर दूसरा, हमारे साथ जो भी होगा उसमें खुश रहना सीखना होगा। यदि हम इन दोनों परिस्थितियों में देखें तो यह असंभव है कि हम जो भी चाहें वही होगा, पर दूसरा परिस्थिति सबसे अच्छा है। जो भी हो रहा है, जो भी हमारे रास्ते में आ रहा है, उसमें खुशी ढूंढना सीखना होगा और इसे ही हम अपने जीवन में अपना भी सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन के हर परिस्थिति को स्वीकार करो और हमेशा खुश रहने का प्रयास करो, चाहे परिस्थितियाँ अच्छा हो या बुरा। यदि ऐसा करने में आप सफल हो जाएंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं आएगा और आप कभी भी दुखी और तनावित नहीं रहेंगे। हमेशा खुश और सकारात्मक रहेंगे। आशा करते हैं कि आप इस कहानी से कुछ सीखे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।